हेलो गाइस। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, वो कोई बच्चों की स्टोरी नहीं है। वो एक एक्चुअली छलावा की स्टोरी है। तो गौर से सुनना। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि छलावा किसी भी रूप में आ सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही आदमी की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको छलावा अलग अलग रूप में फंसाने की कोशिश किया। लेट्स बिगिन द स्टोरी। मेरा नाम राशिद है और मैं 26 साल का हूँ। वो सैटरडे की रात थी। मेरी माँ की एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं अपनी माँ की देखभाल अकेले करता हूँ। मुझे उस वक्त इमरजेंसी में अपनी माँ की दवाइयाँ लेने जाना पड़ा। मैंने हर मेडिकल स्टोर से पूछा, लेकिन किसी भी मेडिकल स्टोर पर मेरी माँ की दवाइयाँ ना मिली। हर मेडिकल स्टोर वाला मुझे एक ही बात कह रहा था कि क्या आपने वो सुनसान मेडिकल स्टोर देखा है, आपकी माँ की दवाइयाँ वहीं से मिलेंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। रात के 2 बज रहे थे। मेडिकल स्टोर बंद हो रहे थे सारे। फिर मुझे एकदम से रास्ते में एक इंसान दिखा, जिससे मैंने पूछा कि क्या उसको वो सुनसान मेडिकल स्टोर का रास्ता पता है। उसने मुझे बताया, हाँ, वो सुनसान मेडिकल स्टोर का रास्ता एक खौफनाक जंगल से होता हो जाता है, जिस जंगल में छलावा के किस्से मशहूर हैं। मैं काफ़ी डरा, लेकिन मेरी जाना वहाँ पे मजबूरी थी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे अपने कदम उस खौफनाक जंगल की तरफ बढ़ाने लगा। थोड़ी देर जंगल में चलने के बाद मैं बहुत थक गया। मेरे पैरों में इंतहा शदीद दर्द हो रहा था। मुझे जंगल में कुछ सीढ़ियाँ हवा में जाती हुई दिखी। मैं ये समझने के लिए बहुत थका हुआ था कि वो सीढ़ियाँ जा कहाँ रही हैं। मैं बस उन सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। अभी मुझे सीढ़ियों पर बैठे कुछ ही वक्त हुआ था कि मुझे कहीं से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं उसी वक्त सीढ़ियों पर से उठा और भागने लगा शहर की तरफ। कुछ देर भागने के बाद मैं वही सुनसान सड़क, पेट्रोल पंप दिखा जहाँ पर मेरी माँ की दवाइयाँ मिल जाती। मैं उस मेडिकल स्टोर के अंदर गया और पूछा, फला दवा यहीं पे मिलेगी ना भाई। वहाँ के एम्प्लॉय ने मुझे बोला, नहीं, ये दवा तो 20 साल पहले ही बंद हो गई है। मैंने बोला, ये हो ही नहीं सकता कि ये दवा 20 साल पहले बंद हो गई हो, क्योंकि मैं ये दवा मंडे को ही लेके गया था। लेकिन उसने बोला, नहीं सर, ये तो 20 साल पहले ही बंद हो गई है। मैंने ये कहा उसको कि तुम लोगों को शायद पता ही नहीं है, मैंने बेफालतू में अपना टाइम ज़ाया किया। ये कह के मैं वहाँ से निकल गया अपने घर की तरफ। मैं वापस अपने घर की तरफ उसी जंगल के रास्ते से जाने लगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उस जंगल में यही सोचते सोचते चल रहा था कि क्या वो एम्प्लॉय सच बोल रहा था, या सच्ची में ये दवा 20 साल पहले बंद हो गई है, या फिर ये सब सीढ़ियों की वजह से हुआ है। मैं बस चल रहा था। बहुत देर चलने के बाद भी मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। मुझे लगा कि मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ, मैं वापस उसी जगह पर आ रहा हूँ। तो निशानी के लिए मैंने एक बड़ा सा पत्थर उस जगह पर रख दिया। मैं और चला और मैं वापस उसी पत्थर के पास आ गया। मैं उसी वक्त समझ गया कि ये कोई छलावा की साजिश है, जो कि मेरे दिमाग को काबू करना है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मुझे पीछे से मेरी माँ की आवाज़ आई, जो मुझे कह रही थी, बेटा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी थी। वो मुझे कह रही थी इशारे करके घर की तरफ कि वहाँ पे छलावा है, और मुझे कह रही थी कि मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाऊँ, वही एक सेफ जगह है बस। मुझे नहीं पता मुझे उस वक्त क्या हो गया था, लेकिन मुझे उस छलावे की बात सही लग रही थी, जबकि मुझे पता था कि वो मेरी माँ नहीं, कोई छलावा है। लेकिन मैं उसकी बात मानते हुए उन सीढ़ियों पर चढ़ गया। बहुत देर सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद मैं एक अंधेरी दुनिया में पहुंचा, जहाँ पे कदम रखते ही मुझे धकेल दिया गया। मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जी, भूतों की दुनिया, जहाँ कोई इंसान नहीं होता। मैं वही राशिद हूँ जो आज आपसे अपनी कहानी शेयर कर रहा है भूतों की दुनिया में। लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको ज़रा सी भी राशिद की कहानी पसंद आई हो, और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। 50 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो है। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहो मेरे चैनल पे। और ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ट्रू बेस्ड स्टोरी है, लेकिन आप लोग बस अपना ख्याल रखें एंड इस तरह की बातों पर बिलीव रखें, लेकिन इन तरह की बातों पर ज़्यादा
टॉकिंग नहीं किया करें, क्योंकि कहते हैं कि आसपास के जो लोग होते हैं हमारे, या मीन भूत लोग कहते हैं कि आसपास जो हमारी भूत होते हैं और छलावा वगैरह जो होते हैं ये सब बातें सुनते हैं, और अगर आप उनको बुलाने की चाह रखते हैं तो ये आते भी हैं। और बस कमेंट करना और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना वीडियो को। ओके बाय, सब्सक्राइब।